तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर डिस्कस करेंगे, जहां पर संपूर्ण समायोजन को लेकर के सचिव सर की महत्वपूर्ण आख्या निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ-साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे, उन सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरी कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन के लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों को अपने अपने विद्यालयों में जाकर के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है और उसके बाद वो अध्यापक के रूप में पदस्थापित हो जाएंगे और अध्यापन का कार्य करने लगेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जानकारी है वो है ज्वाइनिंग के समय आप सभी लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, किस तरीके से उनको फिलअप करना है, कितनी फाइल्स आपको तैयार करनी है ज्वाइनिंग के लिए, उसको लेकर के जो आपकी क्वारीज हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर करी गई सारी जानकारी को आप समझ सकें और आपकी क्वारीज को सॉर्ट आउट किया जा सके इस वीडियो के माध्यम से। तो देख लेते हैं ज्वाइनिंग को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए 2 फाइल तैयार करनी है। ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी को 2 फाइल्स तैयार करनी है और दोनों फाइल्स आपकी सबमिट हो जाएंगी ज्वाइनिंग के समय। एक बीआरसी पर सबमिट हो जाएगी और दूसरी आपकी जिस विद्यालय में आप ज्वाइन करने जाएंगे वहां पर सबमिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर किया गया है। पहला, हाई स्कूल से लेकर बीटीसी टेट तक की फोटोकॉपी के 2 सेट बनवा लें। मेडिकल यानी हेल्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 2 सेट कॉपी करवा लें। अलॉटमेंट लेटर की भी 2 कॉपी करवा कर रख लें और 2 फाइल बनेंगी, दोनों फाइल में एक एक डॉक्यूमेंट्स ये लग जाएगा। यानी 2 सेट आपको तैयार करने हैं ज्वाइनिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें आप सभी को एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से लिखना है। जिस ब्लॉक में आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं वहां के खंड शिक्षा अधिकारी के नाम, जिसमें अपना डिटेल, नियुक्ति पत्र का क्रमांक, जो स्कूल मिला है उसका नाम लिखकर ज्वाइन करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आप सभी को। अगला पॉइंट जो है, एक फाइल बीआरसी पर जमा होगी और एक स्कूल में जमा होगी और कार्यभार ग्रहण वाला काम आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक करेंगे जहां पर आपको ज्वाइन करना है। अगला पॉइंट जो है वहां पर है, आपके पास बुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपको सैलरी लेनी है, उसको भी रख लें। ज्वाइन करने के बाद अपनी मानव संपदा आईडी बनवाने के लिए बोलें, जिससे जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो और आप सबकी सैलरी आना शुरू हो सके। अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फाइल पर एक एक सादा पेज चिपका लें जिस पर आप अपना नाम, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम जो आपको अलॉट हुआ है जहां पर आप ज्वाइन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा पता, मोबाइल नंबर लिख करके उसे उस पर पेस्ट कर दें। तो इस तरीके से 2 फाइल आपको रेडी करनी है ज्वाइनिंग के लिए। और इसका जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, इन सीक्वेंस क्या रहेगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अपने फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो 2 फाइल तैयार करनी, ये कंफर्म हो गया है। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो ऑफिशियल फॉर्मेट निकलकर सामने आया है डॉक्यूमेंट्स लगाने का फाइल्स में, वो देख सकते हैं कि 12,460 सहायक अध्यापक द्वारा बीआरसी पर फाइल जमा करने वाले जो प्रपत्र हैं वो किस सीक्वेंस में रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मानव संपदा डाटा एंट्री फॉर्म रहेगा, इसका भी फॉर्मेट अभी डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर विद्यालय कार्यभार प्रमाण पत्र, जो हमने कई बार आप सभी के साथ शेयर किया है और वो प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर विद्यालय आवंटन सूची, इसको लेकर के बहुत साथी हमारे परेशान हैं। तो आप सभी को बता दें, आपने जिस बीएसए कार्यालय में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, जब संपूर्ण स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की गई है उसके बाद में एक फाइनल सूची तैयार की गई है कि किस अभ्यर्थी को कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। उस फाइनल सूची की जो है यहाँ पे
लिस्ट फोटोकॉपी लगानी है आपको, और उसमें आपका भी नाम होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपको मिली होगी आपके स्कूल अलॉटमेंट लेटर के साथ में, वो लगानी। वही विद्यालय आवंटन की सूची है, और ये एक फाइनल सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद तैयार की गई होगी, वही लिस्ट ये बताई गई है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन विद्यालय आवंटन पत्र, यानी जो आपका स्कूल अलॉटमेंट लेटर है वो लगेगा। इसके साथ साथ अगला नंबर है नियुक्ति पत्र लगेगा। इसके साथ साथ अगले नंबर पर हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका लगेगा जो भर्ती से संबंधित है, और इसके बाद आपके समस्त शैक्षिक अभिलेख लगेंगे, जिसमें कक्षा 10 और कक्षा 12, इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपने बीए या बीएससी जो भी किया है, उसके बाद बीटीसी के डॉक्यूमेंट्स यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र। इसके साथ साथ आपका टेट और सीटेट जो आपने लगाया है आवेदन के समय, वही डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्र में जैसे बैंक पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह, ये सारी चीजें आपकी लग जाएंगी। तो इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है, और दोनों फाइल में इसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर मानव संपदा डाटा एंट्री फॉर्म का क्या फॉर्मेट रहेगा उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल फॉर्मेट जारी किया गया है मानव संपदा डाटा एंट्री फॉर्म के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कार्मिक विवरण और सभी विवरण अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरे जाएंगे। यहां पर आपका फोटो पेस्ट होगा, और यहां पर आप अपनी डिटेलिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। पूरी डिटेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और ए टू जेड डिटेलिंग के बाद फर्स्ट पेज आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका सेकंड पेज भी आप कंप्लीट करेंगे, और इसको भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मानव संपदा डाटा एंट्री फॉर्म का जो सेकंड पेज है उसमें भी आपको कुछ चीजें भरनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें आप यहाँ पर भरेंगे। इसके साथ साथ जो आपने शैक्षिक दस्तावेज लगाए हैं अपनी फाइल्स में, उनका डिटेल भी यहाँ पर भरना, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, प्रास्नातक, प्रशिक्षण अन्य के रूप में। और इसके साथ साथ कार्मिक के परिवार का विवरण भी आप सभी को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर दिनांक और हस्ताक्षर और यहाँ पर उंगली के निशान आपको लगाने हैं। तो इस तरीके से मानव संपदा डाटा एंट्री प्रपत्र को भी आप भरेंगे और अपनी फाइल में साथ ही में सबमिट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव संपदा आईडी आपकी इसी फॉर्म से ही बनने वाली है, और मानव संपदा आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्द से जल्द बनवानी पड़ेगी आप सभी को ज्वाइनिंग के बाद में। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर जो 12,460 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जानकारी थी वो हमने डिस्कस कर दी। मूव कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या बड़ी सूचना है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में वो साथी जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे उनके स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कल की डेट में कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन ऐसे साथी जिनका किसी भी माइनर कारण की वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिया गया है, उन सभी साथी लोगों की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है, और इसी को लेकर के अभ्यर्थी बहुत परेशान है। अब अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़े स्तर पर प्रयास किया गया है, और कल नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की संख्या जो है एससीईआरटी पर पहुंचकर अपने नियुक्ति पत्र अनहोल्ड कराने को लेकर के बड़े स्तर पर प्रयास करेगी। तो सभी वो साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, ये कारण क्या है, कारण आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देखना है कि नियुक्ति पत्र होल्ड है। क्योंकि जब विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों का समाधान किया जाएगा तो सभी पॉइंट को देखते हुए ही एक आदेश जारी किया जाएगा, और सभी पॉइंट का निस्तारण एक साथ किया जाएगा। तो इसलिए जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी सभी एकजुट होकर के एक साथ मिल करके प्रयास करें, जिससे जल्द से जल्द आपके नियुक्ति पत्र रिलीज किए जाए और आप सभी को भी स्कूल अलॉटमेंट करते हुए विद्यालय में ज्वाइनिंग कराया जाए। इसके लिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग घरों में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास ना करें, फिजिकली आप सभी लोग एससीईआरटी पहुंचे, जहां पर आप अधिकारियों से मिलें, निवेदन करें, खासकर सचिव जो है उनसे, और निदेशक सर जो हैं प्रताप सिंह बघेल सर, वो भर्ती को लीड कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे ही निवेदन करने पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो उनसे आप मिलें, अपनी बात को रखें और चीजें समझाने का प्रयत्न करें, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द आप लोगों के मामले में डिसीजन लेकर के मामले को आगे शार्ट आउट कर सके, और आप सभी लोगों को भी स्कूल मिल सके, आप भी अध्यापक बन सके 12,460 शिक्षक भर्ती में। क्योंकि आपका संख्या बल ही आपकी मजबूती को प्रदर्शित करेगा, और आपकी मजबूती ही विभाग पर प्रेशर का काम करेगी, और विभाग जो है शार्ट आउट करेगा आप सभी की समस्याओं को। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि ऐसे साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है वो घरों से निकलेंगे, और कल हर हाल में एससीईआरटी पहुंचकर अपनी समस्याओं से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराएंगे और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, कोर्ट जाने की बात अभी किसी भी अभ्यर्थी को नहीं करनी है। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को ये एक अंतिम विकल्प और अंतिम रास्ता है,
और अगर विभाग आपको ढकेल रहा है और आपका कार्य नहीं कर रहा है, तब आप लोग कोर्ट की तरफ मुंह बान करेंगे। अभी फिलहाल विभाग के स्तर से प्रयास करें, क्योंकि मामला आप सभी का सचिव स्तर से सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें कोर्ट का कोई इशू अभी है ही नहीं। 28 तारीख का अगर हवाला दिया जा रहा है तो केवल और केवल लटकाने की बात की जा रही। आप सभी को इससे कोई मैटर नहीं है। सचिव सर के निर्देशानुसार नियुक्ति पत्र होल्ड हुए हैं और वही इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, जिस तरीके से पिछली भर्तियों में किया गया है। लेकिन इसके लिए आप सभी को अपनी 100% संख्या बल के साथ निवेदन करना होगा, जिससे मामला जो है वो आपका हाईलाइट हो और चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सके। उम्मीद करेंगे कि सभी साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है घरों से निकलकर एससीईआरटी पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और समाधान भी उनके समस्याओं का विभाग की तरफ से किया जाएगा और जल्द से जल्द किया जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्योंकि प्रताप सिंह बघेल सर ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, तो वो समाधान जरूर करेंगे, क्योंकि पूर्व की भर्तियों में भी किया गया है। इसलिए आपका भी एक आधार बन चुका है कि आपके नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करते हुए आपको भी स्कूल आवंटन और विद्यालय ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाए। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कई वर्षों से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान है और इस मामले में जितनी भी विसंगतियां हैं उसको सॉर्ट आउट करने को लेकर के कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में सिंगल बेंच से जो आदेश आया उसे डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया। डिवीजन बेंच में आर्डर रिजर्व हुए, 2 महीने से अधिक का समय हो रहा है और अभ्यर्थी परेशान है और आर्डर डिलीवर को लेकर के अभी तक कोई भी कॉज लिस्ट या केस मेंशनेशन देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब आप सभी को बता दें, जुलाई में कोर्ट खुलते ही स्कूल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो डिवीजन बेंच में आदेश रिजर्व है वो डिलीवर होगा। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और कहीं ना कहीं इसी वर्ष इस मामले का जो है समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सचिव सर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो आख्या निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित कर रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को शर्ट आउट करने के लिए जो है संपूर्ण समायोजन की ओर भी बेसिक शिक्षा विभाग जा सकता है। क्या है मामला, उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रेषक हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में श्री आलोक सिंह को यह पत्र प्रेषित किया गया है और पत्रांक है बेसिक शिक्षा परिषद 48/22-26 और दिनांक 2024-25 दिनांक 25/6/2024 को ये जो है आख्या प्रेषित की गई है। विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या। यहाँ पे इसके संबंध में ये आख्या प्रस्तुत की गई सचिव सर की तरफ से। महोदय, उपयुक्त विषय IGRS संदर्भ संख्या के माध्यम से आप द्वारा उत्तर प्रदेश में हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के निपटारे के संबंध में और सभी अभ्यर्थियों के हित में सरकार के निर्णय के संबंध में, महोदय मैं आलोक सिंह एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी हूं और सरकार के द्वारा लगाए गए सभी मानकों को पूर्ण करने के बावजूद आज तक नौकरी से वंचित हूं। बीते 6 वर्षों से कोर्ट और सरकार के सभी आला अधिकारियों से यहां तक कि समस्त कार्यरत मंत्रियों से औपचारिक रूप से मिलकर अपनी समस्या को बताने के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा आज तक उत्तर प्रदेश से में प्रत्येक दिन विभिन्न समाचार पत्रों न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता रहा है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि 69,000 से पहले हुए 68,500 शिक्षक भर्ती में बची हुई 26,000 सीटों को 69,000 में जोड़कर सभी वर्गों के जिनमें सामान्य, पिछड़े और दलित को नौकरी देकर न्याय किया जाए, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी की ओवर एज हो गए हैं और आगे बीएड के अभ्यर्थियों को मौका भी नहीं मिलेगा, जिससे बचे हुए अभ्यर्थियों का जीवन अंधकार में हो जाएगा। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन या प्रार्थना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल सभी वर्गों के समान साथ न्याय हो, आपकी महान कृपा होगी। अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती अनुरोध किया गया है इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 13,156/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं को दिनांक 13/3/2023 को निस्तारित करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया। Since it has been directed that the selected list dated 1/6/2020 to be revised in view of the observation made in this judgment, the select list of 6800 dated 5/1/2022 stand quashed, यानी उस आदेश को भी मेंशन किया गया है जिसमें 6800 लिस्ट को सिंगल बेंच ने क्वेश्चन कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूर्ण करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा गया है और जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार मांग या सुझाव या आर्थिक सहायता या स्थानांतरण या नौकरी दिए जाने की मांग माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणी नहीं है। आपका प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण पोषणी नहीं, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यानी यहाँ पर सचिव सर की तरफ से यह आख्या प्रेषित की गई है
कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संबंधित अभी भी कोई कार्रवाई संपादित नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद इस मामले को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के डीबी से जो आदेश आएगा उसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जा सकती है, और अभ्यर्थियों की तरफ से जो 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करते हुए सभी समस्याओं को निस्तारित करने की मांग की जा रही है। ये कहीं न कहीं सार्थक हो सकती है और सफल भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से समस्याएं हैं उनको निस्तारण करना अब सरकार और विभाग दोनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में एक बेहतर आदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से निकलकर सामने आता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के से संबंधित मुद्दों का निस्तारण किया जा सकता है और सभी वर्गों को न्याय देते हुए मामले का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण आख्या है, और इस बिहाफ पे अगर देखा जाए तो चीजें आगे सकारात्मक रूप से बढ़ सकती हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को न्याय मिल सकता है इस भर्ती में। तो कुल मिलाकर के कोर्ट आदेश का इंतजार कीजिए, उसके बाद विभाग और सरकार का क्या स्टैंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस मामले में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर के बड़े स्तर पर जो प्रयास किया गया है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक आदेश सुनाया था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था और आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए उन्हें एलिजिबल नहीं माना गया था। लगातार बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल कराने के लिए हर संभव उनका प्रयास जारी है। इसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान डिप्टी कमिश्नर आप पुलिस महोदय जी, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली और पिन कोड दिया हुआ है। विषय हम बीएड छात्रों को शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक रूप से ज्ञापन तथा धरना प्रदर्शन देने हेतु सूचना के संबंध में। स्थान है ज्ञापन शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, तथा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर। महोदय, हम सभी बीएड छात्रों ने एनसीटी के राजपत्र 28 जून 2018 के आधार पर अपनी बीएड की डिग्री हासिल किया है। उक्त राजपत्र में हमें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के योग्य माना गया था, लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त राजपत्र को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आदेशित मानकर असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने का फैसला दिया था। इससे करोड़ों की संख्या में बीएड छात्रों के शिक्षक बनने के सपनों पर कुठाराघात हुआ तथा लाखों की संख्या में बीएड छात्र जिनका विशेष संयोजन नहीं बनता उनकी डिग्री बर्बाद हो गई है। अतः हम सभी बीएड छात्र शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अनुमति चाहते हैं। अधिकार प्राप्त संस्था एनसीटी फिर से नया राजपत्र बनाकर बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक बने हेतु योग्यता प्रदान करे। इसके संदर्भ में अपनी मांग का ज्ञापन सौंपने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे लगभग 150 की संख्या में शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक रूप से ज्ञापन देने तथा धरना प्रदर्शन करने से संबंधित सूचना देना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सभी बीएड छात्रों को ज्ञापन शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तथा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। तो कुल मिलाकर के अनुमति मिल चुकी है बीएड अभ्यर्थियों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने और शिक्षा मंत्रालय को ज्ञापन देने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के बीएड अभ्यर्थियों का लगातार प्रयास जारी है। अब देखना यह है क्या चीजें जो हैं आगे हो पाएंगी, क्या एनसीटी की तरफ से नया राजपत्र जारी किया जाएगा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शामिल करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर ऐसा कोई नया राजपत्र आता है तो वो बहुत ही स्वागत योग्य होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए और अभ्यर्थियों ने बीएड इसी बिहाफ के लिए किया था कि उन्हें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।